12 ज्योतिर्लिंग अवस्थित है, उसमें से तीसरा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है और तीसरा ज्योतिर्लिंग क्यों बनाया गया है, महादेव जी ने अपना स्थान इस जगह पर क्यों रखा, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर अवस्थित है, वहां पर महादेव जी ने अपना स्थान क्यों बनाया, इसके बारे में हम आज जानेंगे। मित्रों, तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसके बारे में हम आज जानते हैं। इसकी क्या जानकारी है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। हर हर महादेव, जय महाकाल महादेव, जय महाकालेश्वर महादेव। अवंतिकायं विहितावरं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाम अकाल मृत्योः परिसरार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। संत जनों के मोक्ष प्रदान कराने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। मित्रों, महादेव जी ने अपना ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे पर अवस्थित किया है। भगवान महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में अवस्थित है। उज्जैन का नाम अवंतीपुरी भी है। भारत के मोक्षदायक सप्तपुरियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारका, ये 7 पुरिया मोक्ष प्रदान कराने वाली है। अवंतिका का वर्णन करते हुए स्कंद पुराण के अवंतिक क्षेत्र में महात्म्य में बताया गया है। महाकालम सरी क्षिप्रा गतिश्चैव सुनिर्मला उज्जैन्यायं विशालाक्षी वासः कस्य न रोचयते स्नानं कृत्वा नरो यस्तु महानंदाम हिम दुर्लभम महाकालम नमस्कृत्यो नरो मृत्युम न शोचयेते मृतः कीटः पतंगो वा रुद्रस्या नुचरो भवते। मित्रों, इस तीसरे ज्योतिर्लिंग की क्या महत्व है और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। भगवान शिव को परम प्रिय, महापुण्यदायक, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक एक अवंती नाम की नगरी है। उस पवित्र पुरी में शुभ कर्मपरायण तथा नित्य वेदों का स्वाध्याय करने वाले एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में अग्नि स्थापित करके नित्य हवन करते हुए वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से संलग्न रहते थे। इतना ही नहीं, प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करके शास्त्र विधि से पूजन करना वेद प्रिय का नित्य कर्म था। भगवान शिव के कृपा प्रसाद से वेद प्रिय के 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृत एवं सुव्रत नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण के चारों पुत्रों के पिता के धार्मिक संस्कार कूट-कूट के भरे हुए थे। वे चारों शिव पूजा में तत्पर रहने वाले तथा माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धर्म और सुख साम्राज्य का विकास हो रहा था। जिस समय वेद प्रिय के चारों पुत्रों के तपोबल एवं शिव उपासना के प्रभाव से धर्म साम्राज्य का शंखनाद चारों दिशाओं में गूंज रहा था, उसी समय रत्नमाला नामक पर्वत पर दूषण नाम के दैत्य का राजा रहता था। वह असुर महाबलवान एवं धर्म से द्वेष रखने वाला था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर वह तीनों लोकों में अजय हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें उनके अधिकारों से वर्चित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उस दैत्य ने
धर्म प्रचार का भी रोक लगा दिया था और धार्मिक लोगों को कष्ट देने लगा था। यहाँ जहाँ वेद शास्त्र स्मृति का स्वर्ण मनन होता था, वहाँ के नगर गांव और पूर्व में वह आग लगा देता था। फलतः प्रत्येक धर्म स्थान और तीर्थ स्थान में धर्माचरण पूर्वतया बंद हो गया था। उसके अत्याचार से केवल अवंती नगरी ही बची हुई थी। इसलिए उसने बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतिका के ब्राह्मणों का वध करने के लिए चढ़ाई कर दी। अवंतिका में पहुंचकर उस विद्रोही दूषण ने अपने चारों सेनापतियों को बुलाकर कहा, यहाँ के सभी ब्राह्मण बड़े दुष्ट हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, वे सदा वैदिक धर्म का आचरण करते हैं, अतः मेरी आज्ञा है कि उन ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। मैंने सभी देवताओं को तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वशीभूत करना में हम लोग असमर्थ हैं? इनसे कह दो कि यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा करना बंद कर दे, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहे। दूषण के आदेश से उन दैत्यों ने प्रलयकालीन अग्नि के समान नगर को चारों दिशाओं से घेर लिया। वहां के ब्राह्मणों ने जब नगर को दैत्यों से घेरा हुआ दिखा तो भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वे शिव के पूजन और ध्यान में निमग्न रहे। उन दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर नगरवासी ब्राह्मणों की शरण में आ गए। वेद प्रिय के पुत्रों से नगर के लोगों ने कहा, स्वामी दुष्ट दूषण के सैनिकों ने नगर के भीतर घुसकर बड़ा अत्याचार किया है और बहुत लोगों को मार डाला है, इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम लोग तो सर्व समर्थ भगवान शिव के आश्रित थे। ये दुष्ट दैत्य हमारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकते, ये वेद प्रिय के चारों पुत्रों ने बताया। अतः भगवान सदाशिव ही हमारी इन दुष्ट दैत्यों से रक्षा करेंगे, क्योंकि वही हमारे परमाश्रय है। इस प्रकार नगर के लोगों को धैर्य देकर वेद प्रिय के चारों पुत्र भगवान शिव के पार्थिव पूजन के साथ शिव ध्यान में तत्पर हो गए। उसी समय सेना सहित दैत्य वहां पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों को कहा कि इन ब्राह्मणों को मारो, किंतु शिव ध्यान में तत्पर वेद प्रिय के पुत्रों ने उसे दैत्य की बात नहीं सुनी। उसके बाद जो ही उस दुष्ट आत्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय उस पार्थिव पूजन के स्थान पर घोर शब्द करता हुआ एक गड्ढा उत्पन्न हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्ट हंता एवं सज्जनों को गति देने वाले भगवान से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान महाकाल ने प्रकट होकर संपूर्ण दैत्य सेना का एवं दैत्य का विनाश कर दिया। दूषण के मर जाने पर देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाए एवं पुष्प वर्षा से भगवान महाकाल का अभिवंदन किया। वेद प्रिय के चारों पुत्रों ने भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तोत्रों के द्वारा आराधना की। महाकाल रूपधारी भगवान महेश्वर ने वेद प्रिय के पुत्रों पर प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। वेद प्रिय के पुत्रों ने कहा, हे महाकाल, हे महादेव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान करें। आप संसार की रक्षा के लिए यहाँ निवास करें और अपने दर्शन करने वाले भक्तों को सदैव मुक्ति प्रदान कराते रहे। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें सद्गति प्रदान की और भक्तों की रक्षा के लिए वहीं पर निवास किया। वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और उसी स्थान के चारों ओर 3 किलोमीटर का स्थान शिवलिंग रूप में विख्यात हो गया। लिंग रूपी शिव जी का क्षेत्र हो गया। यही ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस भी कामना से भगवान
श्री महाकालेश्वर का दर्शन पूजन करता है उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और अंत समय में वह मुक्त हो जाता है। मित्रों, कहा जाता है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा मृत्युलोक में भगवान शिव का महाकाल लिंग स्थित है। इन तीनों लिंगों को मैं नमस्कार करता हूँ। उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है जो अत्यंत पवित्र मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि क्षिप्रा भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है। मित्रों, ये क्षिप्रा नदी कितनी पवित्र है इसके बारे में जानकारी ली। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर क्षिप्रा स्थान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है और कुंभ का मेला भी यही क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। मित्रों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी मेरे प्यारे स्नेही जनों से विनती है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। मित्रों, अगर आपको अच्छी लगती है मेरी जानकारी तो जरूर से लाइक बटन को भी दबाइए। मित्रों, ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है और इस जानकारी से आपको भी महाकाल का दर्शन करने की जरूर प्रेरणा मिली होगी। इसी के साथ मैं मिलन राजपरा अपने शब्दों को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर महादेव।